वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज है जन्माष्टमी का दिन, इसलिए मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन करने की कोशिश करी है, थीम पर करने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है शायद थोड़े हर एक फेस्टिवल के आते आते मैं थोड़ा बेटर जो कि है डेकोरेशन कर पाऊँगी। बट एनीवे, तो जैसे कि हम सबको पता है जन्माष्टमी का दिन है, जिसका मतलब है कि कृष्ण जी का बर्थडे है, उनका जन्म हुआ था और वो अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। ठीक है, और ये अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है और अभी अगस्त में आया है। तो अगस्त का महीना भी 8 होता है। फिर हमारा पोर्टल भी था 888 पोर्टल। तो 8 नंबर सबको पता है मेरा फेवरेट है। अगर आपको नहीं पता है तो पता चल गया। तो 8 नंबर जो है वो अबंडेंस का नंबर होता है। ठीक है, अबंडेंस, फन, हर चीज़ में, एक्चुअली लाइफ की हर एक चीज़ में अबंडेंस का अबंडेंस होती है। और इवन कृष्ण जी की जो एनर्जी है वो खुशी, फन, अबंडेंस, काफ़ी लियो एनर्जी है उनकी भी। ठीक है, और तो आज के लिए मैंने एक स्पेशल रीडिंग करने का सोचा है। ठीक है, या इस थीम पर, स्पेशल तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये तरीके की रीडिंग मैं पहले भी कर चुकी हूँ। तो आज की इस थीम पर मैंने एक रीडिंग करने का, स्पेशल रीडिंग करने का सोचा है। ठीक है, तो कृष्ण जी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बॉर्न हुए थे जब, तो एक एक नई एनर्जी और एक काइंड ऑफ लाइक नई दुनिया की शुरुआत हुई थी बेसिकली। ठीक है, ना कि ये सिर्फ उनका बर्थ था, पर साथ में हम लोगों के लिए, या जो उस समय जो दुनिया थी उसके लिए भी एक न्यू एनर्जी का बर्थ था, चेंजेस थे। तो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके लिए किस तरीके की न्यू बिगनिंग्स या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इससे अलाइन होती है, न्यू बिगनिंग या ब्लेसिंग्स। तो मैं वो देखना चाहूँगी। ठीक है, तो आज रीडिंग है कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग और न्यू या फिर न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ओके, तो मेरे पास पाइल्स रेडी हैं। आज भी थोड़ी वैसी छोटी वाली रीडिंग होने वाली है। अदरवाइज़ किसी को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। तो मेरे पास है 5 पाइल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स डाल रही हूँ। पाइल नंबर 1 है, क्या है पाइल नंबर 1, एक मिनट, ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड। ठीक है, ये है पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 और पाइल नंबर 5। ठीक है, तो मैं ये कार्ड्स जमा देती हूँ और मैं अभी इसका पूरा स्क्रीनशॉट, मतलब एक फ़ोटो डाल दूँगी क्योंकि यहाँ से एंगल आ नहीं रहा है, आप लोग चूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं ऊपर से वो एंगल डाल देती हूँ। ठीक है, और फिर आप लोग वीडियो पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स या न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। मदर मेरी, मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। और यहाँ पे हमारे पास है नंबर 36, तो जिसको मिला के होता है 9 नंबर। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हो सकता है किसी बुरे समय से गुजर रहे हों, या कोई हार्ट ब्रेक का टाइम हो, डिफ़िकल्टी का टाइम चल रहा था आपका, और काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, या तो आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था आपकी लाइफ में और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद वो सही होगा, नहीं होगा। तो आप ना स्ट्रेस में थे काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे। लेकिन अब जो है आप हील होने वाले हैं, वो सारे स्ट्रेस से, उससे निकलने वाले हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, दुविधाएं हैं, वो दूर होने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपकी सबसे पहले तो मुझे ब्लेसिंग दिख रही है। और वो जब दुविधाएं दूर होने लग जाएंगी तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। जो भी आपका मन में मेंटली आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो दूर होंगी, तो धीरे धीरे आप रिलीज़ करोगे, जिससे आपकी हीलिंग भी होगी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, कोई ऐसी सिचुएशन थी जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। ठीक है, आपको रातों को हो सकता है नींद नहीं आ रही थी, जो जैसे कि अगर आप लोगों को टैरो ज़्यादा पता होगा
तो जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो मैं कहूँगी वो है कि इतना मेंटल स्ट्रेस होना या कंफ्यूजन होना या समझ नहीं आना क्या करना चाहिए, सिचुएशन में क्या हो रहा है या क्या होगा, तो इस तरीके की एनर्जी थी आपकी। तो अब वो जो है वो रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, और आपको भगवान या जो भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, या श्री कृष्णा आप कह सकते हैं आपको ब्लेस कर रहे हैं, और आपकी जो दुविधा है वो दूर कर रहे हैं, ठीक है। और वो मुझे काफ़ी एप्ट भी लग रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण को माना जाता है कि सारी दुविधाएं जो है वो दूर कर देते हैं, या आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो दूर कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, कैमरा एंगल थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो आज मैं रून्स यूज़ करने वाली हूँ। सो गाइस प्लीज हेल्प मी शाउट फॉर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज दिस एनर्जी, व्हाट इज दिस न्यू बिगिनिंग ऑफ ब्लेसिंग दैट इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओके ओके, तो हमारे पास है ये ग्रोथ, ठीक है। फिर वाओ, ओके। सो यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छे रून्स आए हैं। ये कार्ड्स मैं साइड कर लेती हूँ, सबसे पहले तो जगह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज है रून्स से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी टाइम से जो कि है आपकी एनर्जी थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजन की थी, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान था जो आपके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहा था, कि कभी अच्छा था कभी बुरा था, कुछ लोग के लिए ये हो सकता है। लेकिन आपका ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि समय ऐसा था कि कभी अच्छा हो रहा था कभी बुरा हो रहा था, या अच्छा होते होते फिर वापस बुरा हो रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। या सो यहाँ पे मुझे लग रहा था, मैं स्क्रीन पे अभी 7-7 देख रही हूँ, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा 7-7 दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे किसी और को भी दिख रहा हो। एनीवेज, तो पहली बात तो 7-7 का मतलब है कि गुड लक, ठीक है, स्पेशली आपके करियर में, और आपके करियर में आपकी ग्रोथ होने वाली है, तो जितनी मेहनत है आप वो करें अभी, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है। अब मैं आपकी रून्स देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे ग्रोथ का और न्यू बिगिनिंग के 2 से 3 रून्स हैं, ठीक है, जो ग्रोथ और लीडरशिप जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन था, डिस्ट्रक्शन था, ठीक है, जो हो रहा था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ सही नहीं चल रहा है, सब खराब हो रहा है आपके लाइफ में, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, चैलेंजेस आ रहे थे आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा। अब मैं बताती हूँ वो क्यों आ रहे थे और वो क्यों ख़त्म होने वाले हैं। वो चैलेंजेस ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि वो आपका टेस्ट था, वो आपका लेसन पीरियड था, ठीक है। तो उन चैलेंजेस से अब आप उभर रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, आप राइज अप कर रहे हैं। ये अगर आप देख रहे हो तो ये एरो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इवन यहाँ पे अगर आप कार्ड ध्यान से देखो तो ये जो मदर मेरी का इन्होंने बनाया है, तो ये भी काइंड ऑफ लाइक राइज अप वाली पोजीशन में है, इनके हाथ खुले हुए हैं, ठीक है, और वो एनर्जी भी राइज अप हो रही है। तो अब आप राइज अप करने वाले हो, क्योंकि आप सक्सेसफुली जो भी लेसन्स आपको सीखने थे इस चीज़ से, या ये जो भी आपका चैलेंजेस थे या जिस रीज़न से ये हुए थे, जो लेसन सिखाने के लिए हुए थे, वो लेसन्स आप सीख रहे हो या आपने सीख लिए हैं। तो अब जो है आप ग्रो कर रहे हो, आप और ऊपर उठ रहे हो, आप राइज अप कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है, अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हो, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स कुछ हमारे लाइफ में बहुत कुछ बुरा या बड़ा होता है, कुछ डिस्ट्रप्ट होता है, उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब को बहुत कुछ बुरा होता है, ठीक है। इवन जब हमारे स्पिरिचुअल अपग्रेड्स भी होते हैं कि आप ऑलरेडी अवेकन हो गए हो, उसके बाद आप और ऊपर आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, लेवल अनलॉक होते जा रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही होता है। डिस्ट्रप्शन से आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है, फिर आप
थोड़ा सा प्रॉब्लम में स्ट्रेस में रहते हो, जो मैंने 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताई थी उसमें रहते हो, फिर आपको कुछ सीखते हो, धीरे धीरे प्रोसेस करते हो, हील होते हो और आप एक लेवल ऊपर बढ़ जाते हो। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपकी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो रही हैं, चैलेंजेस तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप अवेकन हो रहे हो, आपने बहुत कुछ सीख लिया है, आपका विजडम बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है प्रेगनेंसी भी हो, ठीक है। बहुत लोग, कुछ लोग हो सकते हैं अगर प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी आपकी सक्सेसफुल हो सकती है काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से शायद वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ग्रोथ, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। आप कंट्रोल लेने वाले हो सिचुएशन का, अपने हाथ में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने वाले हो आप, ठीक है, और आप आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए, ठीक है। बहुत लोग के केसेस में अगर आप किसी और इंसान से जुड़े हुए हो, इस कारण कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो अब आप उस इंसान को अलग करने वाले हो कि ठीक है भैया तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। मैं किसी और को अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं दूंगा या दूंगी, या मेरे इमोशंस का कंट्रोल नहीं दूंगा, और मैं तुमको जो करना है करो, मैं तो अपने जीवन पे फोकस करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ठीक है। ये जेंडर न्यूट्रल है रीडिंग, तो कभी मैं दूंगी मैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये वो एनर्जी है कि आप फ्री होने वाले हो। अब आप किसी को अपने लाइफ में जो कि है किसी तरीके के चैलेंजेस हो, इंसान हो, आप उसको आपको अफेक्ट नहीं करने दोगे। आपने अपना लेसन सीख लिया है, आपने लर्न कर लिया है कि ऐसे चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, और अब आप लीड ले रहे हो, कंट्रोल ले रहे हो अपनी लाइफ का, इस सिचुएशन का, और उसके साथ आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। तो अभी जो आपकी ये न्यू बिगनिंग होगी उसमें आप महसूस कर सकते हो कि आप खुद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपकी मेंटालिटी चेंज हो गई है, जिस तरीके से आप बात करते हो वो चेंज हो गया है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें और चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं, ये आप एक्सपीरियंस करोगे। तो आपकी एक्चुअल में न्यू बिगनिंग हो रही है, आपका एक नया, आपका खुद का एक नया जन्म हो रहा है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके लिए। ब्यूटिफुल। तो बेसिकली आपके चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं, और आपने जो उन चैलेंजेस से जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ विजडम आपको मिला है, उससे आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ की। और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट, आप बहुत खुश रहने वाले हो, आपको अबंडेंस भी मिलने वाली है, ठीक है। जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे कि अगर आप अपने करियर में आपको सक्सेस देखने मिलेगी, क्योंकि आप अपना फोकस अपनी लाइफ पे और खुद पे कर लोगे, तो उसका आपको रिजल्ट्स भी फटाफट देखने मिलेंगे। कि आपको पहली बात तो एज ये लेसन जो आपने सीख लिया है और आपने अपने अंदर जो चेंजेस करे हैं और आप जो आगे बढ़ रहे हो, उसका भी एज अ रिवॉर्ड आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ और सक्सेस मिलने वाली है, किसी चीज़ में सक्सेस या गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको वो चीज़ महसूस होने वाला है अपने आप में, ठीक है। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, आपको एनर्जीज़ की समझ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। हो सकता है आफ्टर दिस आप टैरो रीडिंग करना स्टार्ट कर दें, हीलिंग करना स्टार्ट कर दें, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस देना स्टार्ट कर दें लोगों को थोड़ा बहुत धीरे धीरे, और आगे बढ़ के हो सकता है वो बढ़ भी जाए, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। इसके बाद लीड लेने वाले हैं आप अपनी लाइफ का, लीडर बनने वाले हो आप। फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रही है अब। क्यों? क्योंकि आपने अपना टेस्ट पास कर लिया है, आपने अपना लेसन सीख लिया है, तो अब आपके लाइफ में फर्टिलिटी ही फर्टिलिटी है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप किसी भी चीज़ में जाओगे, कुछ भी चीज़ करने की कोशिश करोगे, उसमें आपका अच्छा ही होगा। फर्टाइल है मतलब उपजाऊ ज़मीन हो गई है अब पूरी की पूरी। तो अब आप उसमें कुछ भी बोओगे वो बहुत अच्छे से जो कि है फसल उगेगी उसकी, ठीक है। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये है, ठीक है। आपके लिए यही मैसेज है आज के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा पाइल्स चूज़ करी हैं तो आप अपनी दूसरी पाइल पे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स और न्यू बिगनिंग्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं पाइल नंबर, हेलो पाइल नंबर 2। तो ये आपकी पाइल है। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग या न्यू बिगनिंग आ रही है। वाओ, अबंडेंस, वाओ, ये तो मतलब एकदम ही मतलब बहुत सीधा सीधा मैसेज है कि अबंडेंस आने वाली है। किसी तरीके की फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे यहाँ दिख रही है बहुत क्लियरली, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अबंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं होता है कि सिर्फ पैसा आ रहा है, ठीक है, या ऐसी कोई चीज़ हो रही है मतलब सिर्फ पैसे के ही ऊपर है। ये मुझे ओवरऑल अबंडेंस दिख रहा है
ठीक है, फाइनेंशियल है, स्पिरिचुअल है, हैप्पीनेस है, जॉय है, ठीक है, और फन टाइम मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा फन टाइम है। वो अबंडेंस इस तरीके का है कि जहाँ आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। सेलिब्रेशन मुझे किसी तरीके का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती कर रहे हो, ठीक है, घूम फिर रहे हो, पार्टी कर रहे हो सकता है या तो आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मिलोगे, पार्टी करोगे, कहीं घूमने जाओगे, या फिर या फिर कोई स्पेसिफिक आप कुछ, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होने वाला हो, वहाँ जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी तक आपकी लाइफ काफ़ी स्टैगनेंट बोरिंग सी हो रही थी, तो अब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलना शुरू करोगे। आपके हो सकता है नए दोस्त भी बने, जैसे दोस्त के दोस्त से आप मिलो, नए दोस्त बने, आप ज़्यादा बाहर घूमना या ज़्यादा दोस्तों के साथ रहना, मस्ती मजाक, ये सब काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिसमें आपको काफ़ी अबंडेंट फील होगा। बैलेंस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आप काम भी कर रहे हो और आप मज़ा भी कर रहे हो, और दोनों इक्वली कर रहे हो। तो एक बहुत प्यारा बैलेंस और रूटीन मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फन भी है, हार्डवर्क भी है, आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। और काफ़ी हेल्दी है ये टॉक्सिक नहीं है। कि जहाँ पे ऐसा होता है ना कि लोग अगर दोस्तों के साथ भी घूम रहे हो, आप हैंग आउट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कभी कोई कुछ आपका बुरा चाहता है, कोई नहीं। ये सिर्फ प्योर, ये बहुत हेल्दी है कि जहाँ पे आप लोग अपने जैसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, सिर्फ वहाँ पे हंसी मजाक और एक अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक को आप बुरा बोल रहे हो या किसी एक को बुरा लग रहा है, ऐसी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है यहाँ पे। बहुत हेल्दी है, बहुत प्यारा फ्लो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और फन स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है कि फन बहुत है, ठीक है। अब चाहे वो हंसी मजाक से हो, चाहे घूमने फिरने से हो, चाहे बात करने से हो, ठीक है। अब आपके रून्स देख लेते हैं। प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस ब्लेसिंग कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज दिस अबंडेंस प्लस फॉर्म ऑफ अबंडेंस in the form of what is coming towards pile number 2. Okay, wow. ग्रोथ, मुझे पता है फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है यहाँ पे। मनी जो होता है, मनी वाली सक्सेस जो है, वो तो बिल्कुल क्लियर रून भी आया हुआ है इसका, ठीक है। बहुत लोगों के लिए हेल्थ भी मुझे दिख रही है कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। अगर आपकी काफ़ी टाइम से तबीयत खराब चल रही थी, हो सकता है या तो आपने वेट गेन कर लिया था, तो अब आप वेट लूज कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। मेंटल हेल्थ स्पेशली, हाँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ में दिमाग में इसलिए आया, मैंने अभी स्क्रीन पे 6-6 देखा है। 6-6 रिप्रेजेंट करता है लव, रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो लव रिलेशनशिप्स और ये सब चीज़ें अगर ख़राब रहती हैं तो क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है। तो बहुत लोग यहाँ मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। इवन दिस कार्ड से वही एनर्जी आ रही है जो मैं बोल रही हूँ, एक बैलेंस है, हारमोनी है, ठीक है। हारमोनी जैसे कि शांति, और एकदम एक होता है ना कि बस शांति और एक अंदरूनी खुशी, ठीक है। अंदरूनी खुशी बोलते हैं जिसको, आपका दिमाग में शांति, आपके दिल में शांति है, आपके मन में खुशी है। मतलब आप हर काम कर रहे हो तो खुश होके कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको खिला खिला सा महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सनी महसूस हो रहा है। बहुत लोगों की अगर सच में तबीयत ख़राब थी तो वो आप उसमें आपको हीलिंग दिख रही है, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी, इस कारण आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ। तो अब जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप अच्छे से और अपना लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस, जैसे कि मैंने कहा, सक्सेस, प्रमोशन, ठीक है, बोनस मिलना, पैसे मिलना। फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे यहाँ दिख रही है कि पैसे कमाने वाले हो, या अगर आपका बिजनेस है तो आपको ज़्यादा कोई ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। क्लाइंट बेस्ड है तो ज़्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं। सक्सेस और मनी क्लियरली यहाँ पे है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ना रिलेशनशिप्स में भी अबंडेंस दिख रही है। सिर्फ फाइनेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, फाइनेंस नहीं है यहाँ पे, रिलेशनशिप में ग्रोथ और रिलेशनशिप, मतलब जो भी आपके हो सकता है, फैमिली के रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, उसमें भी मुझे अबंडेंस दिखाई दे रही है। हार्मनी है, बैलेंस है, बहुत सुंदर बैलेंस है। और ये पता है शुरू हो रहा है ब्रेक थ्रू से। इसका मतलब है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जैसे कि
आप जा रहे थे और आपको यहाँ पे एक वॉल मिल गया, या आपके रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, आप जा रहे थे, बार बार आप वॉल हिट कर रहे हो, सही नहीं हो रहा है, इसके कारण आप रुक गए हो, तो अब जो है ये दीवार टूट जाएगी, ये चैलेंज टूट जाए, किसी तरीके का ब्रेक थ्रू होने वाला है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, चाहे आपके काम में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, वो प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बोला हेल्थ में भी हो सकती है, कोई डिजीज़, कोई आपकी तबीयत ख़राब होना बार बार, ये भी हो सकता है वो प्रॉब्लम। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उससे अब आप पार होने वाले हैं, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब जब वो ब्रेक थ्रू हो जाएगा, तब आपका शुरू होगा अबंडेंस, फन, रिलेशनशिप जो होता है, टू वे रिलेशनशिप्स, उसमें फ़न करना, लोगों के साथ रिश्ते बनाना, नए रिश्ते बनाना, या फिर जो पुराने रिश्ते हैं उनको ही इंजॉय करना, ठीक है, उसमें जॉय महसूस करना, फाइनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ मुझे यहाँ दिख रही है आपकी, मतलब आप एकदम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, वो फेज़ है आपका, वो लाइफ का आपका फेज़ आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पास ऑलरेडी सब कुछ था, ठीक है, मेरी पिछली रीडिंग में भी आया था एक, वो भी शायद सेकेंड पाइल ही थी शायद, जिसमें आपके पास सब कुछ था, लेकिन क्या हो रहा था, मतलब उनके पास सॉरी सब कुछ था, लेकिन क्या था, कोई एक चीज़, एक प्रॉब्लम थी, या एक चीज़ उनको रोके हुए थी अपनी लाइफ या जो भी उनके पास है उसको एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ मुझे सेम दिख रहा है कि आपके पास है सब कुछ, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके कारण आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अपना लाइफ जी नहीं पा रहे हो, तो वो ठीक होने वाली है। वहाँ पे भी था कि कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू था, यहाँ पे भी हेल्थ इशू है क्लियरली, तो हीलिंग हो रही है, आपकी हेल्थ सही हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे हेल्थ का एक क्लियर जो है, एक फाइनेंसेस का, सक्सेस का क्लियर रून है, एक हेल्थ का क्लियर रून है, हार्मनी और रिलेशनशिप्स का क्लियर रून है, ठीक है। तो जो आपके कार्ड से मुझे दिख रहा था उससे अलग तो कुछ रून बता नहीं रहा है, सेम वही एनर्जी है कि मतलब एकदम लाइफ आपकी एकदम पटरी पे आने वाली है। पटरी पे मतलब अभी भी पटरी पे ही थी, लेकिन थोड़ा बम्प आ रहा था, वो बम्प भी चला जाएगा और एकदम स्मूथ, मतलब आप एक बहुत ही बैलेंस्ड फेज में आने वाले हो। मैं कैसे बताऊँ, मतलब वो फीलिंग इतनी प्यारी है, मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन मैं शायद आपको शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ। जब आप वो फील करोगे तभी आपको पता चलेगा। कैसा होता है ना कि आपके पास चार काम है, चार घड़े हैं, ठीक है, कि ये मेरा करियर है, ये मेरा लव लाइफ है, ये मेरा इंजॉय ओवरऑल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, एन्जॉयमेंट है, वाइटैलिटी है। तो आप सब में पार कर रहे हो टाइम टू टाइम। जैसे मैं बताती हूँ, आप सुबह उठे आराम से खुश होके, आपने मेडिटेशन किया, फिर आप काम पे जा रहे हो, काम भी आपका बढ़िया चल रहा है, वर्क प्लेस भी बड़ी चल रही है, वहाँ से वापस आ रहे हो, फिर वहाँ से वापस आके आप जिम जा रहे हो, फिर जिम से आप वापस आ रहे हो, ठीक है, और वहाँ से फिर उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ थोड़े समय आप मतलब हैंग आउट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, फिर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, 1-2 घंटा वहाँ हैंग आउट कर रहे हो, फिर वापस आके आराम की नींद सो रहे हो, फिर सुबह उठ रहे हो, ठीक है। तो ये मतलब इसमें आप सब कुछ कर रहे हो, सब चीज़ अच्छे से हो रही है, सारी चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हो और खुशी खुशी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ तो बोरिंग हो गई, सेम रूटीन चल रहा है, नहीं। वो जो अच्छा वाला रूटीन होता है ना, जो सबको चाहिए होता है कि मैं उठूँ, ये हो ये हो ये हो ये हो, इसमें इंजॉयमेंट भी हो, मज़ा भी हो, फन भी हो, एडवेंचर भी हो, काम भी हो, पैसा भी हो, हर चीज़ हो। तो वो है आपके मतलब चारों हाथ भरे हुए, चारों हाथ नहीं सॉरी, दोनों हाथ और पैर भरे क्या घी में है और सर कढ़ाई में है, वो जो होता है ना, हाँ, दोनों हाथों में लड्डू है और सर कढ़ाई में है, ऐसा होने वाला है आपके साथ। और वो जो उससे आपको अंदरूनी आपको खुशी मिलेगी, आपको जो मेंटल पीस मिलेगा, आपकी जो मेंटल हेल्थ होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत बहुत ही प्यारा है, मुझे भी ये लाइफ चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है फाइल नंबर 2, मतलब मैं बयां ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि क्या आ रहा है। पर लाइक ओवरऑल अबंडेंस है, आपके पूरी लाइफ में अबंडेंस है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप्स हो, लव हो, चाहे वो आपका लव मतलब स्पेशली मुझे यहाँ रोमांस नहीं दिख रहा है, रोमांस नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनका मतलब है प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स, आपके दोस्त यार, फैमिली, भाई बहन, ठीक है, आपके ऑफिस के लोग, तो उस तरीके के जो रिलेशनशिप्स है बहुत प्यारे हो रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हो रहे हैं, हार्मनी है। और वाओ तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आपकी अबंडेंस। क्या आपकी अबंडेंस आ रही है? ठीक है, बहुत ही सुंदर, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए अगर आपने कोई दूसरी पाइल चूज करी है तो आप उस पाइल पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके,
हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करी है तो ये है आपकी अबंडेंस, ब्लेसिंग या फिर न्यू बिगनिंग। ठीक है। लैपिस लजूली, मेक अ डिसीजन। ओके, तो मैं इसके मैसेज को छोड़ते हुए इस क्रिस्टल पे ध्यान देना चाहूँगी। सबसे पहले लैपिस लजूली मेरा काफ़ी मुझे काफ़ी कनेक्ट करता है और मेरे फेवरेट क्रिस्टल्स में से एक है लैपिस लजूली। मेरे पास एक था लेकिन वो टूट गया। एनीवे तो अम, अम, तो लैपिस लजूली जो है इजिप्शियन क्रिस्टल है। ठीक है। और ये इसको जो, अगर आपने क्लियोपैट्रा को अगर आप जानते हैं, क्वीन क्लियोपैट्रा, तो अगर आप उनकी आंखें देखेंगे तो उसमें कुछ नीला नीला आई शैडो जैसा होता था आंखों के ऊपर। ठीक है। तो वो इसका चूरा होता था, ये जो क्रिस्टल होता था इसका चूरा होता था। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये माना जाता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको क्लैरिटी देता है, आपको क्लियर क्लियर दिखता है। जब ये इस क्रिस्टल की एनर्जी से आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं। ठीक है। और आप आराम से समझ पाते हो कि सही रास्ता क्या है, या आपको सही रास्ते की ओर, या एटलीस्ट आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपना डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम डर जाते हैं, इधर पलड़े जैसे इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है। जैसे तोल काटा होता है, कभी इधर फिर ये फिर वो, फिर आप थिंकिंग ही करते रहते हो, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या लूँ। ठीक है, क्या करूं, क्या डिसीजन लूं। तो ये आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इजिप्शियन जो रूलर्स थे, क्लियोपैट्रा सबसे बड़ी रूलर थी। ठीक है। और पहली शायद फेमिनिन रूलर थी वो, और बहुत बड़ी रूलर थी वो। हमेशा इस क्रिस्टल को अपने पास रखती थी, अपने साथ रखती थी। अब जैसे मैंने बोला, उसका चूरा जो है वो आंखों के ऊपर लगाती थी तो वो नीला हमेशा रहता था। ठीक है। तो क्योंकि एक रूलर जो होता है उसको डिसीजन लेने की, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, हमेशा उसको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होता है। तो ये एक बोलते हैं एक लीडर का क्रिस्टल है। ठीक है। ये आपको क्लैरिटी देता है, ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ये वो आपको वो पावर देता है। ठीक है, कि आप सही डिसीजन ले पाओ। ठीक है। तो मोस्टली इसकी एनर्जी डिसीजन मेकिंग से है, पर ये काफ़ी ज़्यादा एक लग्जूरियस क्रिस्टल भी है। ठीक है। और एग्जॉटिक क्रिस्टल कहूँगी मैं, मुझे तो बहुत एग्जॉटिक लगता है। तो इसमें फाइनेंसेस भी है, इसमें गोल्ड का भी हिंट होता है एक। ठीक है। डीप ब्लू है, गोल्ड का हिंट होता है इसमें। तो वो फाइनेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बहुत रॉयल क्रिस्टल है। ठीक है। इसमें गोल्ड भी होता है, और क्योंकि रूलर्स और इतने रॉयल लोग यूज़ करते हैं, क्लियोपैट्रा तो बहुत ही बड़ी वो है। ठीक है। रूलर तो वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब चक्रास की बात करें तो एक थ्रोट चक्रा जो होता है, थ्रोट चक्रा को रूल करता है। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, तीसरी आंख और क्राउन चक्रा। ठीक है। तो थ्रोट चक्रा का मतलब है कि ये आपको अपना सच जो है वो कहने की हिम्मत देता है, सच कहने की हिम्मत देता है, ब्लंटली कहने की हिम्मत देता है। ठीक है। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, तीसरी आंख, तीसरी आंख क्या होता है? तीसरी आंख का मतलब होता है चीज़ें फिजिकल जो आपका मतलब जैसे कि एक इंसान है, ये इंसान का शरीर है, और ये जो ये है इसका सोल है। तो मैं इस इंसान का शरीर, या जैसे ये एक्ट कर रहे हैं जो दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं, मैं इसका सोल देख पा रही हूँ। तो मतलब मेरी थर्ड आई चक्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुली है, एक्टिव है। आप इंसान के थ्रू देख पाते हो, आप सच्चाई देख पाते हो बेसिकली। ठीक है। चीज़ों के बाहरी पर्दे के पार देख पाते हो, तो वो तीसरी आंख या थर्ड आई चक्रा जो होता है वो है। तो ये चीज़ें जो है रिप्रेजेंट करता है, और इस कारण जो है आप सही डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि जब आप सच्चाई देख पाते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं, आपको हिम्मत मिलती है फिर उस डिसीजन को बोलने की। ठीक है। तो थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। तो आप लोगों की ब्लेसिंग यही है, अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं तो आपको हिम्मत मिलने वाली है सही डिसीजन लेने की। या फिर अगर कुछ ऐसी बात है जहाँ पे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपना सच्चाई रखना चाह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, लेकिन आप में वो हिम्मत और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको वो मिलने वाला है। बहुत लोग मुझे यहाँ कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आपको टैरो के बारे में पता हो तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या, क्लियोपैट्रा भी एक्चुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थी, कि वो फालतू की बातें नहीं लेती थी। कट ऑफ, जो लोग सर्व नहीं कर रहे हैं कट 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 ऑफ करो। ठीक है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी वही एनर्जी है। तो आप में वो कॉन्फिडेंस और वो एनर्जी आने वाला है जहाँ पे आप जो चीज़ें, जो लोग, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी के लव लाइफ में हो सकता है, या तो कोई आपके लाइफ में इंसान है जो आपको सही सर्व नहीं कर रहा है, वो उसका कोई अब कोई
फ़ायदा नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिविटी ला रहे हैं, कन्फ्यूजन ला रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ नीचे खींच रहे हैं। तो आप उस इंसान को कट ऑफ करने वाले हो, ठीक है। तो आपको वो कट ऑफ करने की हिम्मत मिलने वाली है, क्योंकि आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि यार मैं कट ऑफ कर दूँ, या ये मुझसे अब नहीं सहा जा रहा है। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ बिहेवियर हो रहा था किसी के साथ कि यार अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, मुझे काटना है, इस इंसान को काटना है, या सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो अब आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की, उस इंसान को कट ऑफ करने की जो है वो हिम्मत मिलने वाली है, ठीक है। एक मिनट, अरे हाँ, जल ही नहीं रहा है। अरे मैं ये जला के वापस आती हूँ। हाँ, सो फाइनली ये जल गया है। एक मिनट, तो देख लेते हैं, रून्स निकाल लेते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। रून्स निकाल, प्लीज मी चांस द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट ब्लेसिंग न्यू बिगनिंग इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट न्यू बिगनिंग और ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 3। ओके, ये वाला जो रून है ये अभी तक तीनों पाइल्स के लिए आया है। इसका मतलब होता है ब्रेक थ्रू, ठीक है, ब्रेक थ्रू है। और ब्रेक थ्रू बोले तो आप किसी चीज़ में अटके हुए थे, तो अब आप उससे बाहर निकलने वाले हो, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, ठीक है। किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसके कारण आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत लोगों का इंट्यूशन जो कि है वो जागने वाला है, या आपके सडनली आपको कोई रियलाइजेशन होगा। जो मैं बोल रही थी ना, तीसरी आँख, थर्ड आई चक्रा, तो वो थर्ड आई चक्रा, क्योंकि ये रून भी यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा के लिए, कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपका इंट्यूशन या आपका जो अंतर मन है वो आपको कुछ बताएगा, या आपको किसी तरीके की क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप जो है सीधा सीधा देख पाओगे, और फिर उस कारण आप डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे ना डिस्रप्शन हो सकता है किसी तरीके का, क्योंकि आप किसी को कट ऑफ करोगे, क्योंकि आप एकदम इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, क्योंकि आप जो है मतलब किसी की जो फालतू की बातें नहीं लोगे, और आप बोलोगे कि भैया मुझे ये सब नहीं करना है, तुम निकलो। हो सकता है आप किसी इंसान को एक्चुअली अपने रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप का भी रून है जैसे, तो और मुझे महसूस भी हो रहा था, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, किसी बहुत लोगों का यहाँ पे कुछ लव रिलेटेड है। तो हो सकता है आप ब्रेकअप करो, किसी को ब्लॉक करो, किसी को टाटा बाय बाय कर दो कि भाई तुम निकलो इधर से, अब मैं तुम्हारा ये सब इतना नहीं झेल सकता या झेल सकती। तो आपको वो करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी तक आप हो सकता है किसी इंसान के आगे पीछे घूम रहे हो, किसी सिचुएशन के आगे पीछे घूम रहे हो, उसको सही करने के लिए आप बार बार कोशिश कर रहे हो कि सही हो जाए। आप खुद बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर चुके हो, लेकिन अब आपको समझ आ गया कि आपके करने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी कर लो, लेकिन सामने जो दूसरी एनर्जी है वहाँ से भी कुछ एफर्ट आना चाहिए, तभी जाके वो सही होगा। तो और वो नहीं, वहाँ से एनर्जी से कुछ एफर्ट नहीं आ रहा है। तो इस कारण आपको जब ये समझ आ जाएगी, आपको ये मतलब बेसिकली आपको पावर मिल रही है, आपको ये समझ मिल रही है कि चलो भैया अब हो गया, बाय। अभी तक हो सकता था आप सोचते थे कि यार मैं इस इंसान से दूर नहीं रह सकता है, दूर नहीं रह सकती, ठीक है, मैं कैसे इनको काट दूँ अपनी लाइफ से, मैं ऐसा कभी नहीं होगा, उनको भी ऐसे ही लगता होगा। लेकिन अब जो है आपको वो हिम्मत मिल जाएगी और आप बोलोगे हो गया, बस बहुत हुआ, और आप एकदम कट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा डिस्रप्शन होगा, थोड़ा सा टावर मोमेंट टाइप होगा, कि जहाँ पे एक एंडिंग हो रही है बेसिकली किसी चीज़ की, तो सामने वाले को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, आपको भी अफेक्ट करेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अब्रप्ट, सडन, एकदम कट ऑफ होगा ये, ठीक है। तो ये आप करने वाले हो, आपको इस चीज़ की हिम्मत मिलने वाली है, और ये जब आप करोगे तो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और हार्मनी आ जाएगा इससे। दिस विल रिजल्ट इन बैलेंस एंड हार्मनी इन योर लाइफ। जब आप अपने लाइफ से कोई हैबिट,
कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, आपके अंदर बहुत सारे डर हों, आपको कोई डिसीजन लेना था लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर थे कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अरे ऐसा हो गया तो और वैसा हो गया तो अब आप उस डर को ख़त्म करने वाले हो, उस डर को कट ऑफ करने वाले हो कि अब ये डर या ये हैबिट डरने की या ओवर थिंकिंग की हैबिट, ये मुझे अब नहीं चाहिए, क्लियर आउट। तो किसी भी तरीके की सिचुएशन, हैबिट, इंसान, रिलेशनशिप जो आप जिसमें अटके हुए थे और जो आपका कोई भला नहीं कर रहा था, ठीक है, अब आप उसको कट ऑफ करने वाले हो। फालतू की जो चीज़ें आपके लाइफ में, आप सबको कट ऑफ करने वाले हो। आपको मतलब हिम्मत मिलने वाली है कट ऑफ करने की। हो सकता है आपको पहले से ही मन था ये करने का, ठीक है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, लेकिन अब पता चल जाएगा तो वो कट ऑफ कर देंगे। और जिन लोगों को पता था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कट ऑफ करने की, वो लोग अब जो है कट ऑफ कर देंगे और इन रिजल्ट बहुत ज़्यादा हार्मनी आपकी लाइफ में आने वाली है। इंट्यूशन आपका हाई हो जाएगा, इंट्यूटिवली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी या इंट्यूटिवली आपको फील होगा कि नहीं अब समय है कि मैं ये सब ख़त्म करूं और आगे बढ़ूं अपने लाइफ में। तो मुझे ग्रोथ भी दिख रही है यहाँ पे, इनर वॉइस जो कहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को यहाँ पे किसी तरीके का गिफ्ट वगैरह भी मिलने वाला है, कुछ एक्सचेंज हो सकता है किसी तरीके का कि आप किसी को दो और आपको रिटर्न में मिले, इस तरीके की कोई चीज़। आपको किसी तरीके का सच पता चल सकता है क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये भी सच का क्रिस्टल है। यहाँ पे एक रून है जिसका मतलब सच होता है, ट्रूथ, अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ। और जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रही थी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो भी वही होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट आप किसी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि देखो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो तुम अगर मुझे प्रोवाइड कर सकते हो तो ठीक है, वरना बाय, ठीक है, ऐसा। या आप सीधा सीधा किसी को उनकी असलियत बोलने वाले हो जो उनको बहुत बुरी लगने वाली है। पहली बात तो आप मुंह फट होके सामने वाले को उनकी असलियत या उनका जो वो है फेस है वो दिखा सकते हो। और आपके जो शब्द हैं वो सामने वाले को बुरे भी लगे क्योंकि हो सकता है आप अभी तक काफ़ी स्वीट थे, तो सामने वाले को एक झटका लग सकता है बहुत ज़्यादा कि अरे ये एकदम से ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। आप ना अवेकन होने वाले हो बेसिकली, जहाँ पे आपको अकल आने वाली है, इतना समझ लो आप। आपको एकदम से क्लिक करके समझ आएगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ये मुझे सर्व ही नहीं कर रहा है, मेरा पूरा लाइफ साल मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज़ में, तो मैं तो बाय बाय टाटा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना लाइफ अच्छा चाहिए। तो बाय बाय टाटा आप उस सिचुएशन को, उस इंसान को कर दोगे और आगे निकल लोगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए यही मैसेज था आज के लिए। ये ब्लेसिंग है जो आपको आने वाली है, आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत लोगों को यहाँ पे किसी तरीके का सच पता चलने वाला है जिससे फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप डिसीजन ले पाओगे या जो भी ये कट ऑफ करोगे, ये इस तरीके की कोई चीज़ करोगे। लेकिन सबके लिए ओवरऑल ये है, आपको किसी तरीके का सच पता चलने वाला है इंट्यूटिवली या किसी और से या किसी सिचुएशन से, ओके। अगर आपने कोई और पाइल चूज़ करी थी तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिए अब, ठीक है, कि उसमें क्या है, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो एक से ज़्यादा हो सकती है, राइट। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया था, ये कार्ड चूज़ किया था, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कैप्रिकॉन जो होता है वो साइन होता है हार्ड वर्क का। जो कैप्रिकॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं या वर्क फोकस्ड होते हैं, वर्कहॉलिक्स होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स का ऐसा होता है कि मोस्टली कर्मा बेस्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कैप्रिकॉन्स का ऐसा कोई किस्मत नहीं अद्भुत जागती जैसे लियोस की होती है या सैजिटेरियस की होती है। कैप्रिकॉन्स बिल्कुल जो करते हैं उनको वो मिलता है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद मिलता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ पे अगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, किसी चीज़ पे एफर्ट मार रहे थे, कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लाइफ में किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे थे, तो अब आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं एज अ ब्लेसिंग। बेसिकली मैं ब्लेसिंग तो क्या ही बोलूँ क्योंकि ये आपके ही हार्डवर्क का जो कि है आउटकम है। लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप हार्डवर्क करो तो आपको आउटकम मिले ही,
ठीक है, इसलिए ये ब्लेसिंग है कि आपको आपके हार्ड वर्क का जो कि है ब्लेसिंग मिलने वाला है। एक्चुअली पता है क्या, इसमें आपका हार्ड वर्क है और आधा मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन है, मैजिक है, हो सकता है आपने मैजिक या कुछ ऐसा ट्राई किया हो, या मैनिफेस्टेशन कुछ ट्राई किया हो आपने। ठीक है, मतलब ये मिक्सचर ऑफ हार्ड वर्क और लक या फिर मैजिक है, मैनिफेस्टेशन है। पर मुझे मैनिफेस्टेशन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप ये देखो तो ऊपर से क्या है कैप्रिकॉन, ये क्या है बकरा, गोट, लेकिन इसका आधा पीछे का क्या है, मोमेड जैसा है, मछली जैसा है। तो मोमेड और मछली क्या होती है, मैजिकल होती है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन होता है, इमोशन होते हैं। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, इमोशन से होता है, मैजिक से होता है। ठीक है, फ्लो होता है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो फिश होती है वो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि और क्योंकि न्यू मून भी है, ये न्यू मून इन कैप्रिकॉन है, तो न्यू मून में हम पता है हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं, फुल मून में हम रिलीज करते हैं, न्यू मून में नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अपना पूरा हार्डवर्क भी डाला है, और आपने मैनिफेस्टेशन, हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी अपनाई हो, या तो फिर आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा चाह रहे थे कि आप सब्लिमिनली मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्शियसली, मतलब आपको पता है आप कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए मन्नत मांग रहे होगे या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे होगे। तो ये वो है कि आप हार्ड वर्क भी कर रहे थे इस चीज़ में, और उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, आपका पूरा फोकस ही इस चीज़ में है। तो वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली है। आपको आपकी वो जो ब्लेसिंग है वो है कि आपका ये मैनिफेस्टेशन जिसमें आप इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, ये पूरा होने वाला है, जो भी आप चाह रहे थे। अब हम रून्स निकाल लेते हैं थोड़े आपके लिए और क्लैरिटी के लिए। स्पेसिफिकली चांटिंग मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 4, व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑन योर बिगिनिंग फॉर पाइल नंबर 4, बिगिनिंग फॉर पाइल नंबर 4। ओके, सो सबसे पहले तो आया ही सक्सेस है। ये रून है सक्सेस का, फाइनेंशियल अबंडेंस और सक्सेस का है। ठीक है, आप लोग स्टिल थे काफ़ी टाइम से, एकदम आपको मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिख रहा था आपको, इसलिए शायद आपने मैनिफेस्टेशन भी शुरू कर दिया। आप पहले हो सकता है हार्ड वर्क कर रहे थे, फिर हार्ड वर्क कर रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस कारण जो कि है आपने फिर सोचा कि भैया थोड़ा मैनिफेस्टेशन करके भी देख लेते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके देख लेते हैं, थोड़ी भगवान से मन्नत मांग के देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने फिर वो भी करना शुरू किया, उस कारण जो कि है कि मतलब पहला हार्डवर्क था, आप हार्डवर्क आप अपना काम कर रहे थे, जो ज़रूरी था आप वो कर रहे थे, लेकिन जब आपको फिर भी फॉरवर्ड मूवमेंट और सक्सेस नहीं दिख रहा था, या बहुत ज़्यादा स्लो था, और इतना स्लो था कि ऐसा लग रहा था कि फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपने फिर मैनिफेस्टेशन करना भी शुरू कर दिया। और यहाँ पे मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है, क्रिएटिव कुछ वेंचर हो सकता है ये। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने पैशन को, क्रिएटिविटी को करियर में बदलना चाह रहे हो, उससे आप पैसे कमाना चाह रहे हो, फाइनेंसेस लाना चाह रहे हो, तो वो मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। हार्मनी है, बैलेंस है, हार्मनी और बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि अभी हो सकता है अभी तक आप परेशान थे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। एक मिनट, ये सब में जमा लो। आप लोगों के लिए रून्स तो काफ़ी ज़्यादा ही आ गए हैं, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ पर काम कर रहे थे और फिर भी ये चीज़ हो नहीं रही थी, इस कारण आप थोड़े से परेशान थे कि यार होगा नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सडन हो सकता है, ये जो सक्सेस है वो थोड़ी सडन हो सकती है। ठीक है, जिस उसकी बात कर रही हूँ मैं, ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो रून है, ये रून लाइक लिटरली करियर सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, विक्ट्री, गोल अचीव करने वाला, ये गोल अचीव करने का रून है, लाइक लेजिट। तो आपने एक गोल सेट किया था, ठीक है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, आपने सब कुछ किया, ठीक है, आपने अपनी क्रिएटिविटी, ये कोई क्रिएटिव चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, आपने सब कुछ किया, लेकिन क्या हो गया, ये थोड़ा सा मतलब स्लो हो रहा था, एकदम जमा हुआ होता था, या आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स दिख रहे थे। ठीक है, आगे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो आपने थोड़ा मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करी, इसमें थोड़ा सा मैजिक ऐड करने की कोशिश करी है। ठीक है, और जिसके रिजल्ट में आपको
सक्सेस मिल रही है, आपका गोल अचीव हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा सडन मुझे लग रहा है कि आप भी शॉक हो जाओगे, या तो हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको उससे ज़्यादा बढ़कर मिले, ठीक है, उससे बढ़कर मिले, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, उससे बढ़कर ये मिल रहा है। वेल्थ तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है, फाइनेंशियल गेन और वेल्थ, इनकम मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, अबंडेंस बढ़ती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस ऑफ कोर्स, उसके साथ हैप्पीनेस आएगी, खुशी बहुत ज़्यादा, कि एक होता है ना फाइनली मैंने कर लिया। और फिर अब आप सोचो, आप किसी चीज़ के पीछे काफ़ी महीने काफ़ी साल से काम कर रहे हो, आप भागे जा रहे हो, आपने उसको छोड़ा नहीं, आपने अपना सब कुछ उसको दे दिया, और जब वो होगा कंप्लीट, वो गोल आप अचीव कर लोगे, तो आपको कितनी खुशी होगी। तो वो खुशी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। पावर है, ठीक है, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है इससे, ठीक है, मोटिवेशन भी आपको मिलेगा जब आपका गोल अचीव हो जाएगा, कि भैया हार्ड वर्क से कुछ भी हो सकता है, और हम फोकस करें तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको पावर भी मिल रही है। हो सकता है आप ये जो अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो पावर ही थी किसी तरीके की, कोई लीडरशिप रोल होगा आपके जॉब में, करियर में, ठीक है, या तो कोई पावर रिलेटेड कोई चीज़ थी कि आपको किसी तरीके की अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहिए थी, या आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। तो जो भी है, आपको इसके साथ पावर भी मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पावर दिख रही है इस गोल के साथ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है आप लोगों की, सीधी सी ब्लेसिंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है। आप जिस गोल को आप अचीव करने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, जिस पे आपने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया था, वो अब जो है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। और आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मतलब बेसिकली जब आप हार्डवर्क कर रहे थे ना, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो आपका जो वो मैनिफेस्टेशन किया आपने, या जो आपने भगवान से प्रे किया, किसी भी तरीके का हो सकता है वो, तो उसने एक पुश दिया है उसको। और वो जो मैनिफेस्टेशन है बेसिकली उसी के कारण आपका हार्ड वर्क के रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, और उसमें वो पुश मिला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये देखो, ये क्या है आगे का, गोट मतलब कैप्रिकॉन मतलब हार्ड वर्क, पीछे क्या है मछली वाला वो मतलब मैजिक, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी। तो ये पीछे है, ये इसको पुश दे रहा है, ये इसको विंग्स दे रहा है। अब टांगों से तो ये नहीं तैर पाएगा या उड़ पाएगा ना स्पेस में, तो इसको ये विंग्स या जो भी है ये दे दिए हैं, तो ये अब इजीली फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये है, मैं आपको रीज़न भी बता रही हूँ, आपका जो मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, या जो भी आपने किया है, या हो सकता है आपने इतना ज़्यादा चाहा है इस चीज़ को कि आपने सब्लिमिनली मैनिफेस्ट किया। सब्लिमिनली मतलब जब आप एक्टिवली नहीं कर रहे हो कि भाई मैं ये मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या मुझे मैनिफेस्ट करना है, नहीं, आप सोचते ही उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा हो कि सोच सोच के आप, क्योंकि आप जो सोचते हो आप वो अट्रैक्ट करते हो, राइट। तो आप इतना ज़्यादा सोचते हो, इतने ज़्यादा फोकस्ड हो कि वो आपने बिना जाने ही उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया है। वेरी ब्यूटिफुल पाइल नंबर 4। तो अगर आपने कोई और पाइल भी चूज करी है तो आप वो देख लीजिए, ओके, क्योंकि ब्लेसिंग्स और न्यू बिगनिंग्स तो एक से ज़्यादा आ सकते हैं ना, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 5। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, पाइल नंबर 5 बड़े ही स्पेशल हो गो आप, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तो 2 कार्ड गिरे, और मैं सिर्फ एक ही कार्ड ले रही थी। तो मैंने जब दोबारा शफल किया तो फिर से 2 कार्ड गिरे। तो आप लोग इतने स्पेशल हो कि आपको यूनिवर्स 2 कार्ड दे रहा है, ठीक है। कोई हो सकता है डबल ब्लेसिंग हो, इस कारण 2 कार्ड्स आए हैं। तो दोनों कार्ड साथ में निकाले थे कि क्या ब्लेसिंग है। गोइंग फॉरवर्ड एंड एडवेंचर्स, ओके, तो मुझे यहाँ पे क्लियर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ की कोई नई शुरुआत होने वाली है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, लेकिन ये इस तरीके की नई शुरुआत है, या तो आप कोई नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या आप कोई नई जॉब शुरू कर रहे हैं, कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं आप, जिसके कारण जो कि है, हो सकता है आप कोई नई हॉबी करें, नई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये ऐसा है कि आप एक नए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक नए रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब कि बेसिकली एक नया साइकिल शुरू हो रहा है आपके जीवन का, एक नया जीवन शुरू हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, जिसमें आप नए लोग, नया, अगर आप शोज़ देखते हो नेटफ्लिक्स पे, या फिर जैसे सीरीज़ होती है, तो एक नया सीज़न शुरू हो रहा है आपके लाइफ का, पार्ट 2 शुरू हो रहा है, या पार्ट 3 भी हो सकता है। तो जहाँ पे नए लोग होंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, नए एडवेंचर्स होंगे, ठीक है। आप बहुत कुछ नई चीज़ सीखने वाले, मतलब टोटली अलग होगा। अभी तक जो आपकी लाइफ थी उससे एकदम अलग होने वाला है ये एक्सपीरियंस, और ये लाइफ या ये साइकिल जो भी ये शुरू हो रहा है। थोड़े कुछ रून्स निकाल लेते हैं आपके लिए देखने के लिए। पाइल नंबर 5, what is this new beginning or blessings coming for pile number 5?
ओ ओ ओ, अबे रून ही गिर गया। एक मिनट में उठा लेती हूँ। तो आपके जो रून्स हैं, ये रून से मुझे क्लियर क्लियर दिख रहा है कि बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, या तो जिनकी शादी हो रही है, या तो आप नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और या फिर हो सकता है आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ। और हमारे पास ये जो इकलौता खाली रून होता है, ये आया है आपके लिए। ये नई शुरुआत रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। एक नया साइकिल, खाली पन्ना जो बोलते हैं, खाली पन्ना, खाली कैनवस, आप जिसको आप पेंट करने वाले हो खुद से, खुद के एडवेंचर्स से, खुद के विजडम से आप अपनी खुद की एक नई लाइफ क्रिएट कर रहे हो। एक नया वापस से आपके जीवन में खाली पन्ना आया है, अब आपको उसको भरना है, जिसमें जैसे मैंने बोला नए लोग होंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, नई चीज़ें होंगी, ठीक है, आपके साथ अलग अलग नई नई चीज़ें होंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी, पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। बहुत ही नई लाइफ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और क्योंकि हमारे पास फेलोशिप का भी वो है, रून है, फेलोशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, फिर ये है शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग योर लाइफ, आप अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर करने वाले हैं, हो सकता है बिजनेस शेयर करने वाले हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किसी के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में किसी के साथ आने वाले हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मतलब क्लियरली बता रही है कि आप अपने, और ये फॉरवर्ड मूवमेंट है, आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो, गोइंग फॉरवर्ड लिखा है ना, तो अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो आप, जहाँ पे आप शेयर करने वाले हो अपनी लाइफ को या अपने रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज मतलब जो भी आपके पैसे हो सकते हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, तो ये सब रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। आपका अगर आपका घर है तो वो, तो शेयरिंग, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोगों की यहाँ शादी होने वाली है, आपको या तो प्रपोजल मिलने वाला है, या आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, लेजिट शादी होने वाली है, या आप काफ़ी टाइम बाद रिलेशनशिप में आने वाले हो, लाइक एक्चुअली या पहली बार रिलेशनशिप में आने वाले हो, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो किसी के साथ। पर ये मुझे शेयरिंग दिख रहा है, किसी के साथ है आपका, जो इसलिए शायद 2 कार्ड्स आए हैं कि आपका और किसी और के साथ ये इन्वॉल्वमेंट है, कोई नई शुरुआत है जिसमें कोई और भी है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो या शादी हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, आपका पर्सनल पावर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, खुद का आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, या आपका पावर डबल हो जाएगा, क्योंकि जब कोई दूसरा इंसान रहेगा आपके साथ तो आपका पावर डबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत अलग, मतलब हो सकता है आप खुद भी अलग हो जाए, मतलब खुद भी चेंज हो जाए, ठीक है। आप में खुद में काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब चेंज दिख रहा है, जैसे कि जैसे बोलते हैं ना, मेच्योरिटी आ जाती है, मेच्योरिटी नहीं तो आपकी थिंकिंग में चेंज, आप जिस तरीके से काम करते हैं उसमें चेंज, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही हैं, आपका लाइफ एकदम नया लाइफ शुरू होने वाला है, बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप ना घर बदलने वाले हो सकता है आप घर चेंज कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो। बहुत लोग यहाँ पे हो सकते हैं, बच्चे जो हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, आप कोई मतलब अडल्ट भी हो सकते हो, कि आप नौकरी के लिए जगह चेंज कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई के लिए जगह चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपना घर चेंज कर रहे हो, बहुत लोग सच में भी घर चेंज कर सकते हैं, तो आप अपना घर चेंज कर रहे हो, जहाँ पे आप रहते हो परमानेंटली, वो जगह आप चेंज करके कहीं और जा रहे हो। तो उससे क्या होगा, एनर्जीज चेंज होंगी, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है पूरी, कि जब आपकी हर जगह का एक नक्षत्र और ये सब होता है, और आपकी लाइफ में हर सिटी, हर जगह अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। तो जब आप कोई नई जगह जाओगे, नए घर में जाओगे, वहाँ आसपास नए लोग होंगे, ठीक है, नई दोस्तियाँ होंगी, नए रिश्ते होंगे, नई प्रॉब्लम्स भी होंगी, नए चैलेंजेस भी होंगे, और नई अच्छी चीज़ें और ब्लेसिंग्स भी होंगी, राइट। तो ये पूरा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बहुत लोग या तो घर बदल रहे हैं, या तो बहुत लोग यहाँ नौकरी के लिए, शादी के कारण, पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, या तो बाहर, बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉरेन जा रहे हैं, ठीक है, अब्रॉड जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। तो वहाँ पे ऑब्वियसली सब कुछ चेंज होगा, एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और इसलिए इससे बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ भी मिलेगी, है ना। और पर ये जो भी चेंज है, चाहे आप घर बदल रहे हो, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के कारण, या तो आप नए रिलेशनशिप में आ रहे हो, ये आपकी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप है। बहुत ही क्लियर रीडिंग है, मुझे नहीं लगता और कुछ बोलने की ज़रूरत है मुझे। ये आपकी ब्लेसिंग है। अगर आप वेट कर रहे थे कि मुझे अब्रॉड जाना है, कब जा पाऊंगा, कब जा पाऊंगी, तो बहुत जल्द। बाकी क्योंकि आपकी ब्लेसिंग ही यही है कि आप अब्रॉड मतलब आप बाहर जा रहे हो, अपना घर चेंज कर रहे हो, नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, जा रहे हो,
शादी का इंतज़ार कर रहे थे, हो रही है। रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे थे, हो रहा है। पर ये आप एकदम चेंज हो रहे हो, मतलब आप अपनी जगह चेंज कर रहे हो, एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो। वाह, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, ये तो बहुत ही छोटी रीडिंग हो गई आपकी। सबसे छोटी शायद आप लोगों की थी। दो दो कार्ड आए हैं, इतने सारे रून्स आए, लेकिन रीडिंग इतनी छोटी थी, मतलब वाओ। बट या ऑल द बेस्ट इस न्यू बिगनिंग के लिए। ये एक्चुअल न्यू बिगनिंग है आप लोगों की, बिल्कुल एक्चुअल न्यू बिगनिंग है ये, कि जीवन ही नया शुरू हो रहा है, लाइफ का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, जहाँ पे नए लोग होंगे, नई सिचुएशंस होंगी, नए चैलेंजेस होंगे, और मतलब लाइफ एकदम पूरा चेंज लगेगा। और मोस्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ अपने रहने की जगह चेंज कर रहे हैं, माहौल चेंज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, इस कारण ये और ज़्यादा ऐसा नए जीवन जैसा लगेगा, सीजन 2 जैसा लगेगा, या फिर बोलते ना चैप्टर 2 जैसा लगेगा। ये अलग ही नई कहानी शुरू हो रही है, खाली कैनवस है। अब इसमें धीरे 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 नई चीज़ें आती जाएंगी, नए रंग आते जाएंगे, वैसा है ये। कितना सुंदर है, वाह, छोटी सी भी है। तो पाइल नंबर 5 ये थी आपकी न्यू बिगनिंग या ब्लेसिंग जन्माष्टमी की, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। प्लीज़ मुझे कमेंट नीचे डालना अगर ऐसा कुछ आपका, किसी की शादी हो रही है या कोई अब्रॉड जा रहा है, या जो भी है, आप लोग सिटी चेंज कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो सकता है आप सेम सिटी में और लोकेलिटी चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो मैं कहूँगी ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू बिगनिंग, क्योंकि आपके लाइफ का नया चैप्टर है। तो बहुत बहुत पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस, एंड देन गॉड ब्लेस यू, गुड लक, ठीक है। ये नया नया जीवन एक नया मौका होता है, तो अपना पूरा विजडम, समझदारी, मेच्योरिटी, और पहले आपने जीवन में जो भी कुछ सीखा था अपने पिछले वाले चैप्टर से, वो सब यहाँ अप्लाई करना है, गलतियाँ नहीं दोहराना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग।